नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। प्यार अगर शक में बदल जाए तो वो रिश्ता नहीं रहता, एक अपराध बन जाता है। अगर आप किसी पे शक करते हैं और फिर अपनी हदें पार करते हैं। बिहार से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में प्यार, भरोसा और इंसानियत तीनों का कत्ल हुआ है। तीनों रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया है। कहानी जो है वो बिहार के मोतिहारी जिला से सामने आई है। हरसिद्धि थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला, जहां एक साधारण यानी कि एक आम महिला, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने किसी पर भरोसा किया और बेइंतहा भरोसा, वो भी प्यार में। महिला जो है वो अपने भविष्य के सपने देख रही होती है। तभी उस दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक लड़के की, जिसके प्यार में वो पड़ जाती है। लड़के का नाम होता है ललन कुमार। ये नाम जो एक वक्त में उसको सुनने के बाद प्यार आता था, वो धीरे धीरे डर में बन गया। ललन बातों में मीठा, वादा करने में काफी तेज। धीरे धीरे दोनों के बीच में जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती चली गई। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर ऐसा रिश्ता बना जिसे समाज से छुपाकर रखा गया। यानी दोनों रिश्ते में तो थे लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में थे और समाज को ये बात पता नहीं थी। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और लड़की के लिए यही नजदीकियां जो है वो काल बन गया। महिला को ये नहीं पता चला कि जिस इंसान को वो अपना समझ रही है, जिसे वो अपना मान रही है, प्यार कर रही है, वो उसके लिए इस तरीके का काम करेगा, उसके लिए काल बनकर आएगा, उसकी जिंदगी तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, चारों तरफ से ऐसा करेगा जिससे सब कुछ आगे खत्म दिखाई दे, उसकी हिम्मत जो है वो टूट जाए, उसकी बर्बादी की कहानी लिखेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी शुरू हुआ ललन और महिला के बीच में शक का खेल। ललन को ये लगने लगा कि युवती जो है वो किसी और से भी रिश्ते में है। ना ललन के पास कोई सबूत थे, ना कोई इस बात में सच्चाई, सिर्फ था तो वो है शक। फोन कॉल पर झगड़े, मैसेज में धमकियां, तमाम चीजें जो है वो बढ़ती चली गई। और फिर एक दिन सुबह के वक्त युवती का फोन बजता है और उसके फोन को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोन में जो है वो निजी तस्वीरें होती है जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुकी होती हैं। वो तस्वीर, वो वीडियो, वो प्राइवेट चीजें जो भरोसे के नाम पर ली गई थी, अब बदले का हथियार बन चुकी थी ललन के लिए ये सारी चीजें, और उसको वो इस्तेमाल कर रहा था। युवती ने चाहा कि पहले वो चुप रहे, नहीं बात करे, क्योंकि घर परिवार का ही मामला था और तमाम चीज़ें जो है वो उसके सामने थी। महिला की जब फ़ोन की घंटी बजती है तो जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो सबसे पहले ललन से बात होती है। फिर वो जब मैसेज देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तमाम प्यार मोहब्बत के दौरान ली गई जो तस्वीरें थी, जो प्राइवेट वीडियो था ललन और उस महिला का, जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थे, उन सब को ललन ने शक के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद लड़की जो है वो काफ़ी टाइम तक ये सोचती रही कि अब वो करे तो करे क्या। ऐसी चीज़ें होने के बाद अक्सर इंसान टूट जाता है, और जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी आपको पता है कि फिर महिलाओं को किस दृष्टि से, किस नज़र से देखता है। लेकिन महिला ने अच्छी चीज़ ये हुई यहाँ पे कि महिला ने इस पूरे प्यार, सेक्स और धोखा आप कह लीजिए इस कहानी में हिम्मत दिखाई और सीधे पहुँचती है पुलिस के पास। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस की एंट्री होती है। महिला जब हरसिद्धि थाना क्षेत्र पहुंचती है, पुलिस को पूरा मामला बताती है और सब कुछ एक एक बात बताती है, किस तरीके से झगड़ा शुरू हुआ, क्यों हुआ ये सब कुछ, कैसे हुआ, कैसे फोटोज वीडियोज लीक किए गए, किसके द्वारा किए गए। तो फिर पुलिस की एंट्री के बाद एक बड़ा खुलासा होता है। वो खुलासा जो ललन के बारे में उस महिला को भी नहीं पता होता है। ललन के साथ इतने सालों तक रिश्ते में रहने के बावजूद वो तमाम उन सच्चाइयों से बेखबर होती है जिसकी उसे खबर होनी चाहिए। पुलिस की जब एंट्री हुई, साइबर क्राइम तक जब ये मामला पहुंचा, तमाम चीज़ें हुई, तो पुलिस के हाथ सबसे पहले तो ललन लगा। ललन जब पुलिस के हाथ आया तो पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा ये कि जिस आदमी से वो शादी के सपने संजो रही थी, जिसे वो अपना प्यार समझ रही थी, सब कुछ समझ रही थी, वो इंसान तो पहले से शादीशुदा था। और बिना ये सब कुछ बताए, यहाँ तक कि आपको बता दें कि सिर्फ वो शादीशुदा ही नहीं था बल्कि वो 3 बच्चे का बाप भी था, और फिर इस महिला के साथ रिश्ते में भी था। दोनों के हालांकि मर्जी से ही जो भी संबंध बने थे, लेकिन इसके बाद युवती के जो होश हैं वो उड़ जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने ललन को गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन इस पूरी कहानी ने एक तरह से आप कह लीजिए कि रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है, भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर इंसान भरोसा करे तो करे कैसे? आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उससे आपकी अच्छी बातचीत हो रही है, आपसे प्यार मोहब्बत की बातें हैं, रिश्ते में इंसान क्या कुछ नहीं करता है, कस्में वादे तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, इंसान को भरोसा होता है और एक लड़की बहुत भरोसे के साथ किसी के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन वही भरोसा जो है वो इस कदर टूटता है, रिश्तों को कलंकित किया जाता है कि अगली बार इंसान ना सिर्फ प्यार करने से डरेगा बल्कि किसी पे भरोसा करने से भी 10 बार सोचेगा कि आखिर करे तो करे कैसे। तमाम चीज़ें इस महिला के साथ जो भी हुई, फिलहाल ललन पुलिस के गिरफ्त में है और तमाम चीज़ों पर बातचीत चल रही है, पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल वही है कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो उस इंसान को पकड़ना, जांचना, समझना बड़ा मुश्किल का काम होता है और खास करके भरोसा, जिसे सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है किसी भी रिश्ते का, अगर ये भरोसा कभी शक में तब्दील हो जाए तो वो रिश्ता जो है वो धीरे धीरे अपराध की तरफ जाता है और कुछ ऐसा ही हुआ मोतिहारी के इस मामले में, कुछ ऐसा हुआ इस मामले में भी। लेकिन फिलहाल अच्छी चीज़ ये है कि फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ललन को गिरफ्तार किया है और इस युवती के साथ देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। बिहार की खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।